कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, तो क्या भारत सरकार हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम कम करेगी या नहीं करेगी? एक सीज फायर हुआ है, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। बात आ रही है कि पाकिस्तान इसकी वाहवाही ले रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी कूटनीतिक कमी है। हमारी जो इंडिया की जो कूटनीति है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। जाके नेतन्याहू की माला पहनने का नुकसान ये देश भुगत रहा है और कुछ नहीं। देखिए, इस सीज फायर में 3 बातें हमें ध्यान देनी पड़ेगी। पहली बात तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत राहत की बात है कि सीज फायर हुआ, लेकिन ये 15 दिन के लिए हुआ है युद्ध विराम। 15 दिन के बाद अमेरिका क्या करेगा, इजराइल क्या करेगा? जिस तरह से इजराइल ने कई बार धोखा दिया है, अपनी बातों से पलटा है, तो ये दोनों देश क्या करेंगे 15 दिन के बाद? इस पर ईरान को अपनी नजर रखनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आज कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, तो क्या भारत सरकार हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल का दाम कम करेगी या नहीं करेगी? और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ने विदेश नीति के मामले में भारत को बहुत पीछे कर दिया। दुनिया बहुत उथल पुथल से, अनिश्चितताओं से घिर गई थी। अलग अलग मुल्कों पे इसका असर पड़ा था। और कल जब ट्रुथ सोशल पे अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक सिविलाइजेशन के खात्मे की बात की, तो हमने उस पर प्रतिक्रिया भी दी थी कि कोई भी सभ्यता अगर वो सिविलाइजेशन है ना, तो किसी एक व्यक्ति के विम पे खत्म नहीं होती है। और तकरीबन उसके कुछ घंटों बाद एक प्रक्रिया जो शायद चल रही थी कई टीयर पे, उसके नतीजे के रूप में कुछ दिनों का एक सीज फायर हुआ है। ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है। देखिए, पूरी तरीके से मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये युद्ध रुकना चाहिए था, और बहुत पहले ही रुकना चाहिए था, क्योंकि इतनी घटनाएं घट गई, इतने बेगुनाह लोग मारे गए, इतनी जनहानि की उसमें समस्या आई, इतने लोग घटनाएं घटी हैं। निश्चित ये रुकना चाहिए था, और मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। और जो आज बात आ रही है कि पाकिस्तान इसकी वाहवाही ले रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये हमारी कूटनीतिक कमी है। हमारी जो इंडिया की जो कूटनीति है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी है। नहीं, इस पे कच्चे तेल की दाम कम हुए हैं, तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल यहाँ पर डीजल, पेट्रोल के और सारे जो इतने भी यहाँ पर गैस से सारी चीज़ों के दाम कम किए जाएं। देखिए, सीज फायर हुआ है, अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, ईरान जीत गया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान जीत गया है। और जिस तरह से कल उन्होंने ह्यूमन चेन बना करके अपने संयंत्रों की, अपने ठिकानों की हिफाजत के लिए अपने देश के साथ मरने मिटने का भाव दिखाने का काम किया, वो सबको सीखना चाहिए कि आदमी को अपने राष्ट्र सर्वोपरि है। अपने देश के लिए हमें मिटने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर देशभक्ति सही मायनों में देखनी है तो ईरान से देखो कि बमों के बीच में खड़े होकर के उन्होंने अपने देश की रक्षा का प्रण लेने का काम किया। उसके लिए ईरान की महान जनता को हृदय से आभार, धन्यवाद कि आपने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से परहेज नहीं किया, और पूरी दुनिया के सामने एक नजीर पेश की कि राष्ट्र के लिए समर्पण और राष्ट्र के लिए काम कैसे होता है। ये ईरान के लोगों से सीखना चाहिए। अमेरिका ने इसमें बहुत कुछ खोया है। अब यह स्थिति हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के बयान को अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट कर रहे हैं, तो ये ईरान की जीत है। और ईरान की इस जीत पर, चूंकि मेरी पहले दिन से ये भविष्यवाणी तो नहीं कह सकता, मैं भविष्यवक्ता नहीं, लेकिन पहले दिन से मेरी अकल ये कह रही थी कि ईरान जीतेगा, और ईरान जीत गया। अब तो सब बात देखिए, अब सब बात होंगी, बात ईरान की तरह से होंगी, बात अब ईरान की तरह से होंगी। ईरान एक विजेता के रूप में निकल कर आया है। जितना नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ, उस नुकसान की तो भरपाई समय के साथ साथ हो जाएगी। तेल उसके पास बहुत है, उसको जंग के अंदर फाइनेंशियल नुकसान उन्हें रोक करके वो सारा पूरा पहले ही कर चुका है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन ईरान एक विजेता के रूप में निकल कर आया है।
ये हमारे लिए बड़ा दुखद है। ये हमारे लिए बड़ा दुखद है। इस भूमिका में भारत को होना था। अगर प्रधानमंत्री जी थोड़ी सी प्रधानमंत्री जी कूटनीति और विदेश नीति को देख लेते और गुटनिरपेक्ष रहते। जाके नेतन्याहू की माला पहनने का नुकसान ये देश भुगत रहा है और कुछ नहीं है। उनकी ही खीखी और जबरन गले पड़ो की नीति ने हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा को बहुत कम करने का काम किया है, बहुत पीछे पहुंचाने का काम किया है। ये बहुत दुखद पक्ष है। एक आतंकी देश पाकिस्तान वो आज शांति दूत बना हुआ है और आप युद्ध करने वालों के साथ खड़े हो गए। 2 दिन पहले जाके आपने फर्जी मेडल पहन लिया इजराइल का। क्यों किया आपने? इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। नंबर 1, आपका दोस्त अडानी फंसा हुआ है अमेरिका में भ्रष्टाचार के मामले में, उसको बचाने के लिए आपने किया। नंबर 2, आप जितने भी विपक्षी हैं, जुडिशरी के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए पेगासस के बाद साबित हो गया कि आप इजराइल से खुफिया तंत्र विकसित करके अपने विपक्षियों पे नजर रखते हैं। तो आपको इसलिए इजराइल की बात माननी है, इसलिए अमेरिका की बात माननी है। तो ये जो काम आपने किया, अपने एक परंपरागत मित्र ईरान को आपने अपने से अलग कर लिया, अपने एक परंपरागत मित्र रूस से आपने अमेरिका के कहने पर तेल खरीदना बंद कर दिया। तो पूरी दुनिया में आप अलग थलग पड़ गए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री इतने बड़े शांति समझौते में कहीं पूछा नहीं गया और पाकिस्तान जैसा आतंकी देश पूछा गया। ये तो बहुत शर्म की बात है। पता नहीं प्रधानमंत्री इसका मूल्यांकन करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन देश के लिए और देशवासियों के लिए ये बहुत दुखद पक्ष है कि हम पूरी दुनिया को शांति का संदेश देते हैं। हम गांधी के देश हैं, हम महात्मा गौतम बुद्ध के देश हैं, और आज एक आतंकी देश, जिसके देश में आतंकवादियों का शिविर चलता है, जिसने पुलवामा किया, पहलगाम किया, वो आज शांति समझौता करा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।